हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डीके यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज के यूनिट थर्ड के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और टॉपिक का नाम है रीऑर्गेनाइजिंग जम्बल्ड सेंटेंस। जम्बल सेंटेंस मतलब अव्यवस्थित वाक्य, उनको ऑर्गेनाइज करना है, एक सही फॉर्म में व्यवस्थित करना है। और व्यवस्थित करते समय हमें मुख्य बात का ध्यान रखना है कि उससे बनने वाला सेंटेंस, बनने वाला वाक्य एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, यानी अर्थपूर्ण वाक्य होना चाहिए। और इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पॉज करके वीडियो को देख के, मतलब पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अरेंज जम्बल सेंटेंस। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी गई हैं 5-6, जिसमें कि लिखा हुआ है फर्स्ट में ट्रैक डाउन द ओपनिंग सेंटेंस। ट्रैक डाउन द ओपनिंग सेंटेंस इसका मतलब ये है कि वाक्य की शुरुआत कहाँ से होगी, उस चीज को सबसे पहले देखना है। जैसे कि सबसे पहले वाक्य की शुरुआत नाउन से हो सकती है, प्रोनाउन से हो सकती है, या फिर आर्टिकल से हो सकती है। अगर पैसिव सेंटेंस दिया हुआ है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट से नाउन की शुरुआत हो सकती है। अदरवाइज अगर जीरंड दिया हुआ है तो वहाँ पे वर्ब से उस सेंटेंस की शुरुआत होगी। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत किसी नाउन या प्रोनाउन से हो। सेकंड में लिखा हुआ है ट्रैक डाउन द क्लोजिंग सेंटेंस। और इसके बाद हमको देखना होता है कि उस सेंटेंस का जो अंतिम वर्ड होगा वो क्या होगा, यह सेंटेंस कहाँ पे समाप्त होगा। और उसके लिए हमें उसका हिंदी अर्थ जानना बहुत आवश्यक होता है। तीसरे नंबर पे है डिस्कवर द कनेक्शन बिटवीन सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस हमको दिए रहते हैं जम्बल्ड फॉर्म में, तो उनके बीच में क्या कनेक्शन होगा उसको देखना होता है। और उस इन सारे टॉपिक्स को देखने के लिए हमको सबसे पहले उसका हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए। चौथे नंबर पे है यूटिलाइजेशन ऑफ साइन पोस्ट वर्ड। इसका मतलब यह है कि कुछ मुख्य शब्द दिए गए होते हैं उस वाक्य में, तो उनको हमको उपयोग करना होता है सेंटेंस बनाने पहले। उनको ध्यान रखना होता है कि ये जो शब्द है इस वाक्य में कहाँ पे आएगा। पांचवें स्थान पे है थिंक प्रोनाउन रिलेशनशिप। प्रोनाउन का क्या संबंध होगा उसको देखना होता है। और अगर किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दोनों हो तो उस केस में पहले नाउन को रखा जाता है, उसके बाद प्रोनाउन को रखा जाता है। सिक्स जो स्टेटमेंट है वहां पे लिखा हुआ ट्रैकिंग डाउन द फोकल टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस का फोकल टॉपिक मतलब केंद्रीय भाव, उसका जो होता है उस सेंटेंस का केंद्रीय भाव हमको पता करना होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी पैरा जंबल जो सेंटेंस है उसको एक सही फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा। और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए हमारे लिए। और यहाँ पे कुछ उसके बेसिक रूल्स और भी दिए गए हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है जम्बल्ड सेंटेंसेस एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से। जिसमें कि फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट गेम्स स्टडीज आर एस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट गेम्स स्टडीज आर एस। तो यहाँ पे गेम्स और स्टडीज, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना और गेम्स का मतलब होता है खेल। तो खेल जो वर्ड है यहाँ से गेम्स वर्ड से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा हमारा। तो क्या बन जाएगा गेम्स आर एज इम्पोर्टेंट एज स्टडीज, मतलब खेल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ाई या अध्ययन। तो इस मीनिंगफुल, अगर हम हिंदी में उसका मीनिंगफुल अर्थ निकाल लेंगे इंग्लिश सेंटेंस का, तो फिर हम उसको आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और सेकेंड सेंटेंस में है प्रेस्ड सी बी टू लाइक्स। अब यहाँ पे एक जो हम कह सकते हैं कि ये एक टेंस का सेंटेंस हो गया, तो जिसमें कि सी लिखा हुआ है। सी क्या है, एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे सी से ये सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर सी लाइक्स, लाइक्स में पसंद करती है, तो यहाँ पे उसके बाद फिर वर्ब हो जाएगी। सी लाइक्स टू बी प्रेज्ड, मतलब वह उसको प्रशंसा, खुद की प्रशंसा पसंद है, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि उसको प्रशंसित होना पसंद है, यानी सी लाइक्स टू बी प्रेज्ड। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो
सेंटेंस नंबर 3 है, जिसमें कि लिखा हुआ है इवन बेटर डिसाइड कम यू अलोंग इज इट टू। तो इट इज से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा और जिसमें लिखा होगा इट इज इवन बेटर, इट इज इवन बेटर इफ यू डिसाइड टू कम अलोंग, if you decide to come along। तो ये इस तरह ये सेंटेंस सेट हो जाएगा, जिसका मतलब होगा अ, अगर तुम मेरे साथ आते हो तो यह अच्छा निर्णय होगा। तो इस सेंटेंस का ये मतलब हो जाएगा और यह सेंटेंस इट इज से स्टार्ट होगा। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है डू नॉट प्लीज द रोड्स लिटर। लिटर यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब होता है कूड़ा कचरा करना, कूड़ा करकट बिखेरना। तो डू नॉट प्लीज, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4 ये प्लीज से स्टार्ट होगा और यहाँ पे सेंटेंस का हो जाएगा प्लीज डू नॉट लिटर द रोड्स, मतलब रोड में कूड़ा करकट मत फेंको, मत बिखेरो। तो ऐसे ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। जिसमें कि हमारा नेक्स्ट जो है 5th सेंटेंस, इसमें बोला गया है नेचुरल टू स्केयर्ड बी ऑफ फ्लड इट इज। अब यहाँ पे इट इज से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा। इट का मतलब होता है यह, और जो कि एक प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन से ये सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। इट इज नेचुरल, यह स्वाभाविक है या प्राकृतिक है। टू बी स्केयर्ड मतलब भयभीत हो जाना, ऑफ फ्लड यानी बाढ़ से। तो बाढ़ से भयभीत हो जाना ये एक स्वाभाविक सी बात है, इस सेंटेंस का ये मतलब हो रहा है। तो ऐसे ये सेट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है 6th नंबर सेंटेंस डिनर व्हाट इज फॉर टुडे। तो मतलब इसका जो सेंटेंस का लास्ट है, मतलब अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए यह जो है क्वेश्चन वर्ड से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा। और क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? व्हाट। तो सबसे स्टार्टिंग में व्हाट आ जाएगा, व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, व्हाट इज डिनर फॉर टुडे, या हम इसको बोल सकते हैं व्हाट इज फॉर डिनर टुडे, मतलब आज के रात के खाने में क्या है, ऐसा सेंटेंस में बोल रहा है। नेक्स्ट जो 7th सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है ट्वाइस डे ब्रश टीथ आ योर, मतलब अपने जो दांतों को दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए या करो। तो ट्वाइस डे ब्रश टीथ आ योर, ब्रश योर टीथ, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार ब्रश करो। तो अब इसका ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 8th नंबर सेंटेंस, इस पे लिखा हुआ है कि अ नरेटिंग विल स्टोरी बी आई टुमारो। तो आई यहाँ पे लिखा हुआ प्रोनाउन सबसे स्टार्टिंग में, इसी से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा ये वाला। आई विल बी, आई विल बी, आई विल बी नरेटिंग आ स्टोरी टुमारो, मतलब कल मैं एक कहानी सुना रहा हूँगा। इस सेंटेंस का ये मतलब हो गया। आई विल से स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस, तो हम देख सकते हैं और ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th नंबर सेंटेंस और इसमें है डॉक्टर कीप्स एप्पल अवे एन आ डे द। तो ये एक प्रोवर्ब है, एक कह सकते हैं हम, ये कहावत है और बहुत प्रचलित कहावत है, जिसमें कि ऐसा हो जाएगा सेंटेंस कि डॉक्टर कीप्स एप्पल अवे एन आ डे। तो इसका हो जाएगा एन एप्पल अ डे, एन कहाँ गया यहाँ पे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब एक दिन में अगर हम एक सेब खाएंगे तो वो हमको डॉक्टर से दूर रखेगा, बीमारियों से दूर रखेगा, ये एक कहावत है। तो इसको हम इस प्रकार अरेंज कर सकते हैं। और अभी जिस जो जो हमने इसका आंसर देखा वो सारे आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे, यहाँ पे आंसर उसके लिखे हुए हैं। अब हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे कि हैव आवर्स 3 बीन स्टडिंग फॉर वी। अब वी हमको दिख गया लास्ट में सेंटेंस की, वी का मतलब होता है हम, और ये एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन से ये सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा और ये सेंटेंस एक टेंस है। तो टेंस में हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं,
पहले तो हम सब्जेक्ट देखेंगे तो बी मिल गया हमको, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो हैव मिल गया, सबसे स्टार्टिंग में हैव है, तो वी हैव। तो पहले हम इन दोनों चीजों को देख लेते हैं किस 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 ऑप्शन में दिया गया है। तो वी हैव बी और सी ऑप्शन में दिया गया है। वी हैव से स्टार्ट सेंटेंस, वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वी हैव स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पे बीन पहले आ गया, हमको बी हैव बीन चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको टेंस पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद बीन का यूज होगा, और उसके बाद अगर हम एक निश्चित टाइम पीरियड नहीं बता रहे हैं तो फॉर का यूज किया जाता है सेंटेंस में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम, और जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सैंडविच ईट्स लंच वेरोनिका फॉर ऑलवेज। वेरोनिका जो यहाँ पे वर्ड आया है, ये एक छोटा फूल का पौधा होता है, उसका नाम है वेरोनिका। वेरोनिका ऑलवेज ईट्स सैंडविच फॉर लंच, मतलब तो वेरोनिका से ये सेंटेंस तो स्टार्ट होगा, पहले हमको ये देख लेना है। तो वेरोनिका बी और सी ऑप्शन में है। फिर बी ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरोनिका ऑलवेज ईट्स, और यहाँ तक दोनों सेंटेंस सेम है। इसके बाद लंच फॉर सैंडविच और सैंडविच फॉर लंच, तो सैंडविच फॉर लंच, लंच के लिए सैंडविच खाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डर्टी ऑलवेज फ्लोर इली लीव्स द ऑन हर सॉक्स। जहाँ पे वर्ड आया है, यहाँ पे वर्ड आया है एक इली, इली किसी का नाम हो सकता है, तो यहाँ पे ये नाउन है, और नाउन को मैंने बताया है कि सबसे स्टार्टिंग में रखना है। तो किस सेंटेंस में है स्टार्टिंग में? ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको हम एक बार चेक भी कर सकते हैं। जैसे इली ऑलवेज लीव्स हर डर्टी सॉक्स ऑन द फ्लोर, मतलब इली जो है तो हमेशा अपने गंदे मोजे फर्श पे छोड़ देती है या उतार देती है। तो ये सेंटेंस सही सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इसी प्रकार हम सारे सेंटेंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक राइट फॉर्म में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें लिखा हुआ है मॉर्निंग डू एवरी वाट यू डू। अब हम देखें तो सारे ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए ये बात कि सेंटेंस की शुरुआत जो होगी वो क्वेश्चन वर्ड से होगी। तो क्वेश्चन वर्ड हमको ढूंढ लेना है सबसे स्टार्टिंग में। तो व्हाट और व्हाट दो सेंटेंसेस में हमको दिख रहा है, ए में और सी में। और व्हाट डू यू एवरी मॉर्निंग, और डू 2 बार आया है सेंटेंस में, अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 बार डू आया है, और ऑप्शन नंबर ए में एक ही बार डू लिखा गया है, और ऑप्शन नंबर सी में 2 बार डू लिखा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग, तुम प्रत्येक मॉर्निंग प्रत्येक सुबह क्या करते हो, इस सेंटेंस का ये मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ देयर टास्क लॉन्ग बीन डूइंग हैव दे। अब इसमें भी सारे ही ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, हाउ। तो हाउ से स्टार्टिंग चारों में है। फिर यहाँ पे देखें तो हाउ दे, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, 3 ऑप्शन में हाउ लॉन्ग दिया गया है। हाउ लॉन्ग मतलब, हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर, हाउ देयर टास्क लॉन्ग बिटवीन डूइंग हैव दे, हाउ लॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें, इसमें लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग हैव दे डूइंग द टास्क, वह अपना कार्य कितनी देर से कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखें, इसमें लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग हैव दे बीन डूइंग देयर टास्क, वह अपना कार्य कितनी देर से कर रहे हैं। फिर लास्ट वाला जो ऑप्शन नंबर डी देखें तो इसमें लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग द टास्क हैव बीन डूइंग दे द टास्क। तो ये वाला अटपटा सा लग रहा है, इसमें 2 बार दादा का यहाँ पे क्या हुआ, हाउ लॉन्ग द टास्क, यहाँ पे एक बार दा तो यहाँ पे आ गया, और एक बार दा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी तो इनकरेक्ट हो गया हमारा। और सेंटेंस में जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें बीन का यूज नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, टाइमली योर एम हेल्प आई फॉर थैंकफुल रियली।
तो इसमें प्रोनाउन आई हमको दिख रहा है, सबसे स्टार्टिंग में आई एम हो जाएगा। आई यहाँ पे लिखा हुआ है, एम यहाँ पे लिखा हुआ, आई एम से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, आई एम रियली थैंकफुल, मैं वास्तव में आपका शुक्रगुजार हूँ। फॉर योर टाइमली हेल्प, आपका ठीक समय में मदद करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ऐसा सेंटेंस बोल रहा है। और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर इन ऑर्डर टू टोन अप। तो वही है कि एक करेक्ट फॉर्म में सेंटेंस को अरेंज करना है, और जिसमें कि पी क्यू आर यहाँ पे लिखा हुआ है, पी क्यू आर, इसको एक करेक्ट फॉर्म में अरेंज करना है। और पी में लिखा हुआ है इट शुड बी, यह होना चाहिए, द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा योजना बोल सकते हैं। तो एक कैसी होनी चाहिए, रीओरिएंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, मतलब कार्यान्वित होनी चाहिए और एक नई दिशा में होनी चाहिए, ऐसा सेंटेंस बोल रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पी वाले सेंटेंस में इट शुड बी, और बी के बाद द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, तो इट शुड बी रीओरिएंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, मतलब पी के बाद डायरेक्ट आर वाला सेंटेंस आएगा, मतलब पी के बाद आर आना चाहिए ऑप्शन में। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, पी के बाद आर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लास्ट ऑप्शन में पी के बाद आर है केवल एक ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो क्यों पी आर डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसको हम एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि क्या ऐसे सेंटेंस अरेंज हो पा रहा है या नहीं। तो क्यों पे पढ़ेंगे पहले, द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, जो शारीरिक शिक्षा योजना है। और फिर पी पे पढ़ेंगे इट शुड बी, इसको होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, रीओरिएंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, यानी नई दिशा में होना चाहिए और कार्यान्वित होना चाहिए। तो ये सेंटेंस सही क्रम में व्यवस्थित हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो द 4 जम्बल्ड सेंटेंस, मतलब 4 जो जम्बल्ड सेंटेंस है, अव्यवस्थित वाक्य दिए गए हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, उस ऑप्शन का हमको सेलेक्ट करना है, उस ऑप्शन को जो एक मीनिंगफुल उसका अर्थ हमको दे देते हैं, जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेता है, ऐसे ऑर्डर में उसको सेट करना है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो बहुत ही, आई सॉ अ सीड, मैंने एक बीज बोया। फिर ऑप्शन ऑफ बी में है आई सा द सैपलिंग, मैंने एक छोटा पौधा देखा। फिर आई सा स्प्राउट, सॉरी स्प्राउट, स्प्राउट का मतलब होता है अंकुर, तो मैंने अंकुर देखा। फिर ऑप्शन नंबर डी में है आई सा द प्लांट, मैंने एक पौधा देखा। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, मैं एक बीज बोऊंगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत होगी सेंटेंस की। तो ए से शुरुआत किस में है, दो ऑप्शन में है, ए में और डी में। फिर इसके बाद ए का हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है ए के बाद सी, आई सादा स्प्राउट, तो बीज के बाद अंकुर ही आता है। और इसमें लिखा हुआ है, अगर बी ऑप्शन को देखें तो इसमें लिखा हुआ है आई सादा सैपलिंग, मतलब छोटा पौधा, छोटा पौधा नहीं होगा, उसके पहले अंकुर आएगा बीज में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ए सी बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दिस पार्ट्स विच आर लेबल्ड पी क्यू आर एंड एस टू प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस। तो बस इन्हीं को करेक्ट फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। तो अगर हम देखें इन चारों सेंटेंसेस को, पी क्यू आर एस को, तो यहाँ पे सेंटेंस जो फॉर से स्टार्ट हुआ है, तो ये सेंटेंस का स्टार्टिंग पार्ट नहीं हो सकता। फेमस सिंबल्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये भी नहीं हो सकता। और मोनूमेंट्स हैव बीन, मोनूमेंट्स हैव बीन, ये सेंटेंस का ओपनिंग पार्ट हो जाएगा, आर आर से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। मोनूमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड, मोनूमेंट्स मतलब स्मारक, हैव बीन क्रिएटेड बनाए गए हैं, बनाए गए थे। एंड दे आर ऑफन द मोस्ट ड्यूरेबल ड्यूरेबल एंड फेमस सिंबल्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो जो सेंटेंस का क्लोजिंग पार्ट हो जाएगा वो क्यों हो जाएगा, मतलब सेंटेंस आर से ओपन होगा और क्यू पे क्लोज हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसको हम एक बार पढ़ के देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है मॉन्यूमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मतलब हजारों वर्ष पूर्व। फिर इसका एस वाला पार्ट, एंड दे आर ऑफन द मोस्ट ड्यूरेबल एंड फेमस सिंबल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब
भारतीय सभ्यता के बहुत ही प्रसिद्ध प्रतीक हैं, स्मारक जो है। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आई हैव रिस्क टेकन सेविंग हर इन ग्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि इस ये वाला जो सेंटेंस है वो आई से स्टार्ट होगा। तो पहले हमको सेंटेंस में आई ढूंढ लेना है। दो जगह पे है आई फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में, और प्रोनाउन के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। आई हैव टेकन अ ग्रेट रिस्क इन सेविंग हर, मतलब मैंने उसको बचाने के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे हमको चेक कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। तो वी यहाँ पे इस सेंटेंस का स्टार्टिंग वी से हो जाएगा। वी, फिर ओबे द मस्ट, वी मस्ट ओबे, वी मस्ट ओबे। वी के बाद मस्ट होगा, मॉडल वर्ब आएगी वी के बाद मस्ट, फिर ओबे द रूल्स ऑफ द रोड ऑफ द रूल्स। तो मतलब रोड के, सड़कों के नियम, तो रूल्स ऑफ द रोड, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टॉर्म क्लाउड्स द सीन वर डार्क बिफोर। स्टॉर्म मतलब तूफान, तो इसी से इस सेंटेंस का शुरुआत हो जाएगा, स्टॉर्म से। तो द स्टॉर्म, द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। द स्टॉर्म बिफोर द डार्क क्लाउड्स वर सीन, मतलब तूफान से पहले काले बादल देखे गए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप उसका हिंदी मीनिंग बना लेते हैं तो फिर आप उसको करेक्ट फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इन स्टडीज ही इज इन गेम्स एंड गुड बोथ। तो ही इज से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। ही इज सब में है, ही इज बोथ, ही इज गुड। वह दोनों है, ये तो गलत हो गया, मतलब ए और बी ऑप्शन तो गलत हो गया। वह दोनों है, ऐसा कुछ मीनिंग बन ही रहा है। ही इज गुड मतलब वह अच्छा है। सी और डी ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ ही इज गुड, वह अच्छा है। इन बोथ दोनों में, स्टडीज एंड गेम्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वह दोनों में अच्छा है, गेम्स मतलब खेल में और अध्ययन में, दोनों में अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द टीचर्स आर इज फेवरेट ऑफ आल रमेश। अब हम रमेश को अगर देखें तो ये नाउन है, और मैंने बताया था कि प्रोनाउन से पहले हम नाउन को रखेंगे। अगर नाउन प्रोनाउन दोनों है सेंटेंस में, अगर नाउन है तो वो ऑब्वियस सी बात है, नाउन ही पहले आ जाएगा। तो रमेश से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, और 3 ऑप्शंस में रमेश स्टार्टिंग में दिए गए हैं। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, रमेश इज, जो कि ऑप्शन नंबर ए और डी में है। रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, और रमेश इज फेवरेट ऑफ द ऑल टीचर्स। तो जो द यहाँ पे लिखा हुआ है ये टीचर्स के पहले आएगा, ऑल के पहले नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ना सॉरी, जो द है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है और वो नाउन्स के पहले ही आता है, डेफिनेट वर्ड के पहले। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें देखें, फ्रॉम गॉड अ प्रीसियस लाइफ इज टू गिफ्ट अस। तो प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य या अमूल्य। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइफ इज अ प्रीसियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, मतलब जीवन जो है एक अमूल्य उपहार है हमारे लिए भगवान का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। मीनिंगफुल आपको सेंटेंस उसको बनाना पड़ता है, तो आंसर जल्दी ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें लिखा हुआ है, पार्क माई हाउस इज देयर अ नियर। तो देयर से इस सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, देयर इज अ पार्क, मतलब यहाँ पार्क है, नियर माई हाउस, मेरे हाउस के सॉरी मेरे घर के पास में एक पार्क है, एक उद्यान है, ऐसा ये सेंटेंस बोल रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस। बाकी अगर हम और ऑप्शंस को देखें तो सी और डी ऑप्शन तो नहीं होगा। ए ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज अ हाउस नियर माई पार्क, मेरे पार्क के पास में एक हाउस है, ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा। ये करेक्ट इसका अर्थ नहीं दे रहा, सही अर्थ नहीं दे रहा इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।